साथियों नमस्कार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट पेश करते हुए कहा कि किसानों का समावेशी विकास होना चाहिए और किसानों का समावेशी विकास ही सरकार की प्राथमिकता है, जिससे कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बार के बजट में स्थानीय प्रोडक्ट्स को बाजार मुहैया कराने और व्यापार को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन करने के लिए उपाय भी किए हैं। सरकार रेलवे की देश के कोने कोने में पहुंच और उसकी महत्ता को पहचानते हुए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए हैं और इसी के लिए वित्त मंत्री ने अपने बजट में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में पहले से चल रही एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की अवधारणा पर ही वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना को शुरू किया गया है। देश के अलग अलग जगहों के जैसे लखनऊ स्टेशन, प्रयागराज स्टेशन, पटना स्टेशन, बरेली स्टेशन, नागपुर स्टेशन आदि के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए रेलवे एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभा सकता है। इस वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत देश भर के अलग अलग जगहों के रेलवे स्टेशनों पर उन स्टेशनों के खास उत्पादों को, जैसे लखनऊ के चार बाग और ऐशबाग जैसे बड़े स्टेशनों पर लखनऊ के चिकन सूट, मलिहाबादी आम, रेवड़ी जैसे इन खास उत्पादों की बिक्री के स्टॉल लगाए जाएंगे। उत्पादों के स्टॉल लगाने से जिस रेलवे स्टेशन पर यात्री उतरेंगे, यात्री वहां के खास उत्पादों के बारे में आसानी से जान सकेंगे। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत यहां के उत्पादों का प्रचार प्रसार करने के लिए भी मदद मिलेगी और युवाओं को रोजगार देने में यह योजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके साथ साथ ट्रेनों से इन उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की सुविधा में भी गतिशीलता आएगी। इस योजना से उत्तर प्रदेश में क्या क्या लाभ होंगे, अगर इसको हम देखें तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की शुरुआत होने से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों के स्थानीय उत्पादों को उनकी पहचान बढ़ाने में मदद मिलेगी। जैसे लखनऊ के मलिहाबाद की दशहरी आम, लखनऊ की चिकनकारी, कपड़ों की और रेवड़ी मिठाई की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बढ़ेगी। इसके साथ साथ संडीला के लड्डू, प्रतापगढ़ के आंवले, उरई के गुलाब जामुन तथा मुरादाबाद के पीतल के बर्तन और अलीगढ़ के तालों की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और भी व्यापक रूप से हो सकेगी। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के अनेकों स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के किसान अपने उत्पादों को आसानी से ट्रेन के माध्यम से देश के किसी भी स्थान पर भेज सकेंगे, जिससे एमएसएमई उत्पादों को भी और बढ़ावा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के प्रमुख उद्देश्यों की। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यह है कि रेलवे का उपयोग करके स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाना, प्रत्येक रेलवे स्टेशन को एक स्थानीय उत्पाद के लिए प्रचार केंद्र के रूप में विकसित करना और देश का विकास करना और इसके साथ साथ रोजगार के नए अवसर को पैदा करना है। छोटे तथा मध्यम वर्ग के उद्यमों को इस योजना के तहत बढ़ावा देना तथा उनके उत्पाद में गुणवत्ता एवं कार्यकुशलता में सुधार करना है। इसी के साथ देश विदेश से आने वाले यात्रियों की मांग या खरीदारी पर यहां स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के साथ साथ उत्पादक किसानों, कामगारों, हस्तशिल्पों आदि की आय में वृद्धि करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये था इस बार के बजट में बताया गया वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, जो निश्चित ही आपके आगामी एग्जाम्स के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें बातें यूपी की।